नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकुर सक्सेना भुटेक बाय अंकुर सक्सेना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी। आज इस टॉपिक में जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, क्लोरीन, बोरॉन के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्वों को समझते समय जैविक क्रिया, हार्मोन, एंजाइम जैसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। अब आप एंजाइम के बारे में इतना समझ सकते हैं, यह एक प्रोटीन होती है जो पौधों के अंदर विभिन्न प्रक्रिया के लिए काम में आता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हर केमिकल रिएक्शन में एंजाइम की ज़रूरत होती है, इसलिए पौधे के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी एंजाइम के बगैर कई क्रियाएं नहीं हो सकती। अब शुरुआत करते हैं जिंक से। जिंक जड़ों की शुरुआती विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तने और पत्तियों में कई प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। यहाँ तक कि ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन को भी जिंक काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, इसलिए इसकी कमी होने पर पौधे की पूरी ग्रोथ रुक जाती है। जिंक फलों में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बनाने के लिए सहायक होता है। बीज को पकाने में या फिर किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए यह एक आवश्यक पोषक तत्व है। लेकिन मिट्टी में इसका अवशेष प्रयोग के 5 साल तक भी देखा जा सकता है, इसलिए जिंक का प्रयोग सॉइल एप्लीकेशन में साल में एक बार ही करना चाहिए। यदि आप दूसरी फसल में जिंक का प्रयोग करते हैं तो वह स्प्रे के माध्यम से दें। स्प्रे के माध्यम से देने के लिए ईडीटीए जिंक एक अच्छा उत्पाद होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन पर। आयरन भी एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। आयरन जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तना और पत्ती में क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसका अहम रोल है। यदि आप सॉइल एप्लीकेशन में आयरन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो ईडीटीए फॉर्म में ही प्रयोग करें। फेरस सल्फेट का प्रयोग फर्स्ट एंड सेकंड टॉप ड्रेसिंग में यूरिया के साथ करें। दोस्तों, आयरन का एप्लीकेशन सही समय पे और सही तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं थर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉपर पर। यह एक फफूंदीनाशक जैसा काम करता है और नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है। तने और पत्तियों में यह पौधे की कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है। कॉपर जैविक क्रियाओं को तेज करता है और एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कॉपर फूलों को झड़ने से रोकता है और फलों के स्वाद और गुणवत्ता में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कॉपर के प्रयोग के बाद मिट्टी में इसके अवशेष 8 साल तक देखे जा सकते हैं, इसलिए इसको साल में एक बार ही सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए। अन्य बार इसको स्प्रे के थ्रू दें। स्प्रे क्यों। अब आते हैं अगले माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरॉन पर। बोरॉन का जड़ में कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन तना एवं पत्तियों में अमीनो एसिड एवं अन्य एंजाइम को बनाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन को नियंत्रित करने में बोरॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बोरॉन का मुख्य काम फूल, फल और बीज के लिए होता है। फूलों में यह पॉलन ट्यूब को बनाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फलों में मीठापन और बीजों के बनने और पकने में बोरॉन की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। बोरॉन का प्रयोग फ्लावरिंग स्टेज से पहले करना चाहिए। अगर आप फ्लावरिंग स्टेज के बाद करेंगे तो उसका परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। बोरॉन की कमी से फ्लावर और फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। बोरॉन के बाद अब मैंगनीज माइक्रोन्यूट्रिएंट पर आते हैं। मैंगनीज का रोल सीड जर्मिनेशन और रूट डेवलपमेंट में बहुत अधिक है और ये कई जैविक गतिविधियों में मदद करता है। तने और पत्तियों में यह क्लोरोप्लास्ट और अमीनो एसिड बनाने में मदद करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल, बिना मैंगनीज की मदद से पौधे ऑक्सीजन हवा में नहीं छोड़ सकते। इसको मिट्टी में प्रयोग करने से इसके अवशेष दोबारा नहीं मिलते, इसलिए इसको हर साल और हर क्रॉप में प्रयोग करना चाहिए। मैंगनीज। साथियों, अब आते हैं क्लोरीन पे। पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमीनो क्लोराइड के माध्यम से पौधे को क्लोरीन दिया जा सकता है। पौधे के लिए क्लोरीन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। क्लोरीन के बिना पौधा अपने अंदर के पानी को नियंत्रित नहीं कर सकता, यानी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। यह पौधे के इलेक्ट्रिकल चार्ज को भी बैलेंस करता है। क्लोरीन पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, क्योंकि समुद्री हवाओं में क्लोरीन उपलब्ध रहती है। दोस्तों, अब आते हैं निकेल और मॉलिब्डेनम पर।
दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। निकेल कम मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन इसके बगैर यूरिएज एंजाइम नहीं बन सकता। बिना यूरिएज एंजाइम के यूरिया का विभाजन नहीं हो सकता और बीजों का जमाव होगा या नहीं होगा यह निकेल पर निर्भर करता है। मिट्टी में इसकी मात्रा पाए जाने के कारण इसका अलग से बहुत कम प्रयोग किया जाता है। अंत में दोस्त, मॉलिब्डेनम माइक्रोन्यूट्रिएंट पे आते हैं। मॉलिब्डेनम जड़ों में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और फूलों में पॉलन बनने में मदद करता है। दोस्तों, ये थी जानकारी माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।